जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तो उसकी बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां कुंभ मेला लगता है। समुद्र मंथन के छठे दिन अमृत की बूंदें हरिद्वार में गंगा जी में गिरी थी। 9वें दिन प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम में गिरी थी और 12वें दिन नासिक गोदावरी नदी और उज्जैन शिप्रा जी में गिरी थी। कुंभ पर्व पृथ्वी, चंद्रमा और बृहस्पति के दुर्लभ संयोग का उत्सव है। कुंभ का समय और क्षेत्र ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। जब गुरु ग्रह बृहस्पति का प्रवेश कुंभ राशि में होता है, जो कि अमृत पात्र का प्रतीक है, तब कुंभ मेला लगता है। बृहस्पति को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में 3 वर्ष लगते हैं और सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 11 वर्ष, 10 महीने और 14 दिन लगते हैं। इसलिए पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में एक बार होता है। गुरु ग्रह के अन्य राशियों में प्रवेश करने पर अर्ध कुंभ होता है, जो कि 6 वर्षों में एक बार होता है। महाकुंभ 144 वर्षों में होता है और केवल प्रयागराज में ही होता है। प्रयागराज तीर्थों का राजा है। वेदों की प्राप्ति के बाद ब्रह्मा जी ने यहीं सबसे पहला यज्ञ किया था। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम के निकट अक्षयवट है। शास्त्रों के अनुसार अक्षयवट ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप है। अक्षयवट की जड़ें पाताल तक जाती हैं। प्रलय के समय जब पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तब भी अक्षयवट नष्ट नहीं होता, क्योंकि शूलपाणी महेश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। प्रलय के बाद उसके एक पत्ते पर श्री हरि विष्णु बाल स्वरूप में विराजमान होकर सृष्टि का अवलोकन करते हैं। इसीलिए प्रयागराज को अक्षय क्षेत्र कहा गया है, जो सदा से है और सदा रहेगा। कुंभ का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, उसके पीछे गहरा एस्ट्रोनॉमिकल विज्ञान भी है। 5 तत्वों में से जल सबसे जल्दी एनर्जाइज होने वाला तत्व है। कुंभ के समय बृहस्पति की स्थिति, सूर्य के चक्र और चंद्रमा की गति से उत्पन्न ऊर्जा त्रिवेणी संगम में समाहित होकर 45 किलोमीटर के क्षेत्र तक फैल जाती है। संगम के जल में समाहित वो अलौकिक ऊर्जा शरीर और आत्मा को शुद्ध करती है। और गंगा जल में तो शुद्धिकरण की अद्भुत शक्ति है ही। किसी भी अन्य नदी के जल की तुलना में गंगा जल में 25 गुना अधिक ऑक्सीजन को बनाए रखने की क्षमता है। गंगा जी हिंदुओं की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। अनंत काल से माँ गंगा हिंदुओं का अपार प्रेम और कृतज्ञता समेटे बहती आई है। कुंभ के आध्यात्मिक वातावरण में मानव चेतना का विस्तार होता है। जैसे दैवी और असुरी शक्तियों के संघर्ष के बाद समुद्र मंथन से अमृत निकला, वैसे ही स्वयं पर विजय पाने से हम में भी ज्ञान का अमृत उत्पन्न होता है। बिना किसी भेदभाव के एकता सूत्र में बंधे साधु सन्यासी और लाखों हिंदुओं की कुंभ मेले में उपस्थिति सनातन धर्म में हिंदुओं की आस्था का जीवंत प्रमाण है। विश्व के सबसे बड़े मानव समागम के इस अद्भुत दृश्य को ना तो शब्दों में वर्णित किया जा सकता है और ना ही फिल्मों में दर्शाया जा सकता है।